नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube पे चैनल पर। दोस्तों, आज का जो मैंने विषय लिया है वो नवरात्रि लिया है कि नवरात्रों में हम किस प्रकार से पूजा करें कि आपके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे। YouTube पर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो दिख जाएंगी कि जिसमें नवरात्रों की पूजा के बारे में आपको बताया गया है, विधि विधान पूरा बताया गया है। लेकिन शायद आज के ज़माने में जिस कल्चर में हम रह रहे हैं या जो हमारा रहन सहन है, उसमें इन सारी चीज़ों को मानना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो आज आपको मैं सरल विधि के द्वारा बताऊंगा कि माता रानी की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ श्रद्धा भाव यदि आप में है तो आप माता रानी की कृपा बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, वो भी 9 दिनों में। बस थोड़ी सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। आजकल जो नवरात्रे हैं वो फैशन बनता जा रहा है किसी दूसरे रास्ते की तरफ। नवरात्रा नाइट्स चल रही हैं, नवरात्रा थाली बन रही है, नवरात्रा कोई होटल खुला हुआ है, नवरात्रा किटीज चल रही हैं। शायद हम नवरात्रों की जो महिमा है, जहाँ उसकी जो वैल्यू है, हम वो भूल चुके हैं और हमारा ट्रैक किसी और तरफ जा रहा है। तो जिसके कारण हमारे जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं डावाडोल हो रही है। नवरात्रि एक ऐसे दिन हैं कि जो पूरे 365 दिन में सबसे शुभ दिन माने गए हैं। इस दिन हमें अपनी काम वासनाओं को कंट्रोल कर कर, हमारे खाने पीने की चीज़ों को कंट्रोल कर कर यदि हम 9 दिन निकालेंगे तो शायद हमारे ऊपर माता रानी की कृपा आनी शुरू हो जाए। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत सरल विधि से एक मेथड बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप माता रानी की इस प्रकार से सेवा करें और माता रानी की कृपा आपको डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। तो करना क्या है, आप माता रानी की प्रतिमा ले सकते हैं, या कोई फोटो है, कुछ भी है आपके पास है, उसको आप साफ कर कर रखें और उनके सामने यदि आप अखंड जो जला सकते हैं, जब नवरात्र हमारे 17 तारीख को शुरू हो रहे हैं, यदि आप उस दिन सुबह उठकर अखंड जो जला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो सुबह शाम आप जोत लगाना शुरू करें। बेशक वो जोत देसी घी की हो, बेशक सरसों के तेल की हो, बेशक वो तिलों के तेल की हो, कोई भी तीनों में से कोई भी आप तेल ले सकते हो, उसकी जोत आप लगा सकते हो। अखंड जोत के लिए आपको पता ही है कि एक बड़ी जोत आती है, इतनी बड़ी, उसमें हम अपना तेल डाल देते हैं और बत्ती लगा देते हैं और जोत चलना स्टार्ट हो जाती है। और साथ में आप ध्यान रखें कि उसमें 2 लौंग डाल दें आप। और हर रोज माता रानी को 2 सेब का भोग अवश्य लगाएं, जो लाल कलर के शुद्ध सेब आते हैं, जो बिना दाग के होते हैं। और आपने करना भी क्या है, एक दुर्गा सप्तशती नाम की एक बुक आती है जो गीता प्रेस वालों की है, वही सबसे अच्छी है। उसमें एक सिद्ध कुंज का स्तोत्र का एक चैप्टर है जिसको हम पाठ बोलते हैं। यदि आप उसकी एक माला जहाँ 21 बार, जहाँ 31 बार, जहाँ 11 बार, जितनी आपकी श्रद्धा है, यदि आप वो पढ़ लें माता रानी के सामने बैठकर और अरदास करना शुरू कर दें कि माता रानी मेरे बिगड़े काम बनाने शुरू कर दे, जो भी आपकी इच्छाएं हैं कि मुझे पैसा नहीं आ रहा, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे, सो एंड सो जो भी है, कि कृपा कर दे, तो वो कृपा आपको 9 के 9 दिन आनी शुरू हो जाएगी। बहुत से लोग ये कहते हैं जी हमसे दुर्गा सप्तशती पूरी तो पढ़ी नहीं जा रही, तो इसलिए ही मैंने बताया सिर्फ सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ कर लें। वह पाठ आपको पूरा दुर्गा सप्तशती का निचोड़ और फल दे देगा। कई लोग तो मैंने ये भी देखे हैं, दुर्गा सप्तशती वो नवरात्रों में पढ़ना शुरू कर देते हैं और पढ़ते भी ऐसे हैं कि पहला अध्याय किसी ने पढ़ लिया, दूसरा अध्याय किसी ने पढ़ लिया, तीसरा अध्याय किसी ने पढ़ लिया, और उस चीज़ का मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं है। वह सिर्फ एक टाइम पास है, जहाँ हम कह लीजिए हमने एक आडंबर रचा हुआ है, हम उस आडंबर में फंसे हुए हैं। यदि आप नवरात्रों में फलाहार पर रहो तो बहुत ही अच्छी बात है। 9 दिन है, पूरा एक साल पड़ा है हमें बाकी सारी चीज़ें करने के लिए, सिर्फ 9 दिन ही मैं मांग रहा हूँ आपसे। यदि 9 दिन माता रानी को दे देंगे तो पूरा साल माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। ये नवरात्रे साल में एक बार ही आते हैं। जब ये नवरात्रे आ रहे हैं तो आप इसका भरपूर फायदा उठाएं। हाँ, इस पर एक बात और है कि आपने उस टाइम बाहर का खाना नहीं खाना कि जी नवरात्रा थाली लगी हुई थी हम वहाँ चले गए, हमने ऐसा
हमने घर का बना हुआ ही खाना खाना है। यदि घर में नहीं बना सकते तो फलाहार पर ही रहें आप, लेकिन आपने ये 9 दिन का प्रोसेस रखना ही रखना है। 9 दिन में ना आपने कुछ चिकन, मीट, शराब इस प्रकार की चीज़ों का सेवन करना है। यदि हो सके, यदि आप सिगरेट भी पीते हो या तंबाकू खाते हो, वो भी आप 9 दिन के लिए छोड़ दें। मैं आपको पूरा साल छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा, सिर्फ 9 दिन के लिए छोड़ने के लिए ही बोल रहा हूँ। यदि आप 9 दिन माता रानी की सेवा कर लें, सेवा में मैं आपको और कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ आपने सुबह और शाम जोत लगानी है और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है और 2 सेब का भोग आपने माता रानी को सुबह या शाम, जो भी आपकी शर्त हो, वो लगाने हैं। डेफिनेट कह सकता हूँ ये चीज़ मेरे मेरे गुरु ने मुझे बताई थी, वही चीज़ आप आपके सामने पेश कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये करना शुरू कर दोगे 9 दिन, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके ऊपर माता रानी की कृपा आनी शुरू हो जाएगी। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो जेन्युइन इच्छाएं हैं, वो आपकी जेन्युइन इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा तामसिक चीज़ों का थोड़ा सा अवॉइड करना होगा, सिर्फ 9 दिन के लिए। ना आपने नवरात्रा किट्टी ज्वाइन करनी है, ना नवरात्रा पार्टीज पर जाना है, कहीं कुछ नहीं जाना। 9 दिन सिर्फ भगवान को देने हैं, माता रानी को देने हैं। यदि आपने ये 9 दिन माता रानी को दे दिए तो पूरा साल माता रानी आपके साथ रहेगी। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल गई होंगी कि ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, 24 घंटों में आपका चमत्कार हो जाएगा। मैं सिर्फ आपसे 9 दिन मांग रहा हूँ। 9 दिन आप माता रानी की सेवा कर लें, पूरा साल माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। मैंने पाठ पूजा में कोई आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताया, एक सिंपल जोत लगानी बताई है कि आप सिंपल तरीके की जोत लगाएं, अखंड जोत लगाएं। यदि आप अखंड जोत भी नहीं लगा सकते, सुबह शाम आप जोत लगाना शुरू कर दिए माता रानी को और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ पढ़ना शुरू कर दिए। बेशक वो पाठ 21 बार पढ़ें, 11 बार पढ़ें, 31 बार पढ़ें, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना पढ़ सकते हैं। पढ़ोगे लाभ मिलेगा, 1000% आपको लाभ मिलेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं ये करने के बाद कि सर, गुरुजी, कि मुझे ये फ़ायदा हुआ है। मैं यहाँ पर कोई भी बोगस चीज़ नहीं बता रहा आपको। जितनी मेरी पुरानी वीडियो बनी हुई हैं सब एक्सपीरियंस बेस के ऊपर ही बनी हुई हैं। तो प्लीज़ मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो मैंने आपको बोला है आप नवरात्रों में ये करें और आपको ऊपर माता रानी की कृपा जरूर आएगी, अवश्य ही आएगी। दोस्तों, यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। अगर ये कोई मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।